अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद सैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं विफाकी दारुल हुकूमत से, जहां पार्लियामेंट हाउस के बाहर नवाज शरीफ की फुटेज बनाना समा के कैमरामैन का जुर्म बन गया। नवाज शरीफ का गार्ड दरिंदगी पर उतर आया। कैमरामैन वाजिद अली पर न सिर्फ मुक्के और लातें बरसाई बल्कि चेहरे पर भी जोरदार जरब लगाई। वाजिद अली को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सहाफी बरादरी ने वाक़े की शदीद मजम्मत की है, साथ ही नून लीग के खिलाफ एहतजाज भी किया है। जख्मी समा के कैमरामैन वाजिद अली को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाजिद अली का CT स्कैन किया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली, जबकि अस्पताल में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान। दोनों से बात करते हैं। शहजाद, पहले आप बताइएगा कि इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर पार्लियामेंटेरियंस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल फवाद, अब से थोड़ी देर पहले जब मियां नवाज शरीफ पार्लियामेंट से बाहर आ रहे तो हमारे कैमरामैन सैयद वाजिद अली जो है वो उनकी फुटेज बना रहे थे। तो इस दौरान जो उनके चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं उनके मुंह के साथ वाजिद अली का जो कैमरा है वो हल्का सा टच हुआ, जिस पर उन्होंने अपने गार्ड्स को कहा कि आज इस कैमरामैन को तुम लोग सबक सिखाओ। जिसके बाद कैमरामैन जो है वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जो वाजिद अली पर लपक पड़े और उन्होंने उनको मुक्के लाते और गुंसे मारे। जिसके बाद वाजिद अली जो है बेहोश होकर जमीन पे गिर गए, जिसके बावजूद जो है गार्ड उन पर तशद्दुद करते रहे, उनको टांगे मारते रहे। तो यहाँ पर अभी भी जो है वो यंग जर्नलिस्ट का एहतजाज जारी है। एहतजाज करने वालों का, जंग सहाफियों का यही कहना है कि हम तब तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं की जाती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो है कुछ लोग अंदर जाना चाह रहे हैं, लेकिन यंग जर्नलिस्ट ने उनको मेन गेट पर रोक लिया। और सहाफियों का यही कहना है कि जब तक मुतलका जो गार्ड है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती हम लोग ये एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। और यहाँ से बिल्कुल ना कोई पार्लियामेंटेरियन अब इसके बाद अंदर जाएगा बाहर आएगा। थोड़ी देर पहले यहाँ पर फरक हबीब PTI के है, उन्होंने कहा कि मैं इज़हार यकजहती भी करता हूँ जो सहाफी है इनके साथ और इनके साथ धरने में बैठूंगा, और पुरजोर मजम्मत भी की। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने आइंदा जो है वो किसी भी बड़े पार्लियामेंटेरियन को अपने साथ गार्ड अंदर लाने से मना कर दिया और कहा है कि जो हिदायत की है कि जो गार्ड ने तशद्दुद किया है कैमरामैन के समा पर उनको फौरी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार करके जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी ठीक है शहजाद, आप पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं। मनाजिर भी हम वहां के देख रहे हैं कि किस तरह से वाजिद अली के साथ यहां पर सहाफी बरादरी की जानिब से भी इजहार यकजहती किया जा रहा है। वहाब कामरान की जानिब चलते हैं, अस्पताल में वो मौजूद हैं। वहाब, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि वाजिद को चोटें कहां कहां पर आई हैं, डॉक्टर्स का क्या बताना है वाजिद की हालत के बारे में? देखिए, जब ये वाकया पेश आया तो वाजिद अली को फौरी तौर पर पोली क्लिनिक हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन सहूलियात के फुकदान के बायस पोली क्लिनिक में सिर्फ एक्सरे तो हो सका वाजिद अली का, और एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक उनके सर में गहरी चोटें आई हैं और इसके अलावा उनके चेहरे पर, होंठों पर और नाक से भी काफ़ी खून बहा है और चेहरा भी जख्मी हुआ है वाजिद अली का। तो चूँकि सहूलियात का फुकदान था, CT स्कैन रेफर किया था डॉक्टर्स ने वहाँ पे, तो CT स्कैन की गर्ज से उनको पिम्स इस वक्त लाया गया है। CT स्कैन हो रहा है और चूंकि अंदरूनी चोटें आई हैं और जब तक CT स्कैन की रिपोर्ट नहीं आ जाती तफसीली तौर पर कुछ नहीं बताया जा सकता कि वाजिद अली कब तक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। इस वक्त नीम बेहोशी की हालत में है वाजिद अली। हमारे कैमरामैन सीनियर कैमरामैन हैं और उनसे कोई बात की जाए तो हल्का सा जवाब देते हैं, सुन सकते हैं, मुस्कुरा भी देते हैं हल्का सा, लेकिन मुकम्मल तौर पर बात करने से या उठकर बैठने से वो कासिर हैं। शदीद तशद्दुद किया गया है हमारे कैमरामैन पर। पार्लियामेंट से शहजाद अली ने भी हमें बताया कि जिस तरीके से उनको बेदर्दी से, जालमाना तरीके से ऐसे लग रहा था जैसे हम मकबूजा कश्मीर में मनाजिर देखते हैं, भारतीय फौजी निहत्ते कश्मीरियों पर जिस तरह जुल्मधारी होते हैं, इसी तरह वाजिद अली गिरे पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, फिर भी उन पर लाते और मुक्के बरसाए जा रहे हैं। तो इंतहाई काबिल मुजम्मत ये घिनौना अमल किया है नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने। और वाजिद अली का इस वक्त CT स्कैन हो रहा है। CT स्कैन की रिपोर्ट्स आने के बाद ही मजीद बताया जा सकेगा कि वो कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहते हैं और आगे फर्दर क्या उनका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे वहाब कामरान, आप भी हमारा साथ ही दीजिएगा। शहजाद अली, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। और इस वक्त आपको बता दें कि अपडेट इस सारे वाक़े में यह है कि नवाज शरीफ के गार्ड का समा के कैमरामैन पर तशद्दुद, स्पीकर कौमी असम्बली ने इसका नोटिस ले लिया है
और तशद्दुद में मुलव्वस गार्ड के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी हुक्म दिया है। नवाज शरीफ के गार्ड का समा के कैमरामैन पर तशद्दुद, और अब अच्छी बात यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली के इल्म में ये बात आई है, उन्होंने नोटिस लिया है, मुकदमा भी दर्ज करने का हुक्म दिया है। समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा कि गार्ड्स के खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज कराई जाएगी? जी, कौमी असम्बली की जानिब से ऐसा हुक्म दे दिया गया है क्योंकि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन और जो कैमरामैन थे उनके एक वक्त में स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की थी और ये सारा वाकया बयान किया, और न सिर्फ वाकया बयान किया बल्कि वो तमाम फुटेजेस जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड ने किस बेईमाना तरीके से तशद्दुद किया है, वो तमाम वीडियोस देखने के बाद स्पीकर की जानिब से इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई और उन्होंने ये हुक्म दिया है और उसके बाद रूलिंग भी दे दी है ईवान में कि तशद्दुद में मुलव्वस नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया है। और साथ बड़ा फैसला ये क्या है कि आइंदा कोई शख्सियत वो जितनी ही बड़ी VIP हो अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड पार्लियामेंट के हाथ में नहीं ला सकेगी। स्पीकर कौमी असम्बली का ये भी कहना था कि जो वाकया पेश आया है उसकी मजम्मत भी करते हैं और जो जिस तरीके से मीडिया की तसल्ली होगी वो इक़दाम उठाए जाएंगे। तब एक सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको कैमरामैन ने पकड़ के जो है वो सिक्योरिटी कौमी असम्बली के हुकाम के हवाले कर दिया था, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और जो इस वाक़े में मुलव्विस है और जो वो फरार हो गया उसकी भी गिरफ्तारी के लिए और उसके खिलाफ FIR के लिए अहकाम दे दिए गए और मुआवजे की कार्रवाई जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुलव्विस गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से नोटिस लिया गया और FIR दर्ज करने का भी हुक्म दे दिया गया है। किस तरह से ये वाक़या पेश आया ज़रा अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। तो फुटेज में आप मनाजिर देख सकते हैं कि नवाज शरीफ का गार्ड किस तरह से कैमरामैन पर हमलावर हो रहा है और ये फुटेज देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई सहाफ़ी नहीं, कोई कैमरामैन नहीं, यहाँ पर कोई मुलजिम है जिस पर इस तरह से ये हमलावर हो रहा है। और इस हमले के बाद वाजिद अली शदीद ज़ख्मी हुए, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ पर उनको तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से ये वाक़या पेश आया मनाजिर में आप देख सकते हैं कि वाजिद अली पर ये गार्ड किस तरह से तशद्दुद कर रहा है, लातें बरसा रहा है। इसके बाद वाजिद अली शदीद ज़ख्मी हुए। मियाँ शहबाज शरीफ ने समा के कैमरामैन पर तशद्दुद की मजम्मत कर दी है। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। उनका मजीद क्या कहना था सुन लेते हैं। क्या हुआ उसकी हम यकीनन मजम्मत करते हैं, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था और उसके लिए यकीनन कानून अपना रास्ता अपनाएगा। मैं आपकी खिदमत गर्ज करूँगा कि आप इस मामले की जिस तरह चाहें आप तहकीक कराएं, हम पूरी तरह उसका साथ देंगे और मैं दिल की गहराइयों से मैं माज़रत चाहूँगा अपने मीडिया के भाइयों के साथ कि उनके एक साथी के साथ ये वाक़या पेश हुआ, उसकी हम बार-तौर मजम्मत करते हैं और इस वाक़े की यकीनन तहकीक के लिए पूरी तरह हम साथ देंगे। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने समा के कैमरामैन पर नवाज शरीफ के गार्ड के तशद्दुद की मजम्मत की। कहा वाक़े का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ के गार्ड्स ने दो टीवी चैनल्स के कैमरामैन के ऊपर तशद्दुद किया। जो गार्ड ने तशद्दुद किया, बुरा किया, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। और सवाल यह है कि मियाँ नवाज शरीफ इस सारे वाक़े को देखते हुए रुके क्यों नहीं, और इसका जवाब दिया है मरियम औरंगज़ेब ने। उन्होंने गार्ड के कैमरामैन पर तशद्दुद की मजम्मत की है। वो कहती हैं जाते वक्त नवाज शरीफ को मालूम नहीं था कि वहाँ क्या हुआ है, इसीलिए वो रुके नहीं। जिन्होंने भी ये किया है बिल्कुल उनके सख्त नोटिस लिया जाएगा और पूरी कार्रवाई की जाएगी। ये ना नवाज शरीफ साहब इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं और ना कभी इस चीज को किसी तरह भी सपोर्ट करने की कोई कोशिश है। हमारी ऊपर मीटिंग हो रही थी जिसके लिए नवाज शरीफ साहब आए थे और वो गाड़ी में चले गए, उनको तो मालूम भी नहीं कि क्या हुआ है और मुझे फौरन उन्होंने कॉल की। मैं भी ऊपर मीटिंग में थी, मैं नीचे आई, तो मैंने ये देखा और मैं उन कैमरामैन के साथ ही पोली क्लिनिक में आई। और बच्चा हो, सहाफ़ी हो या अपना उम्मीदवार, नवाज शरीफ रुकते नहीं। मियाँ साहब इस्लामाबाद में कुछ रोज़ कबल अपने उम्मीदवार के गिरने पर भी नहीं रुके, आगे गुजर गए। बुध को नैब अदालत में सिक्योरिटी एहलकारों के धक्के से गिरने वाले सज्जाद खान को नवाज शरीफ ने गिरते हुए देखा और मुंह फेर कर चलते बने।
शहबाज साहब मेरी मुलाकात है शहबाज साहब मेरी मुलाकात है इसी पे बात करेंगे। सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल, माजी में भी नवाज शरीफ कभी रुके नहीं, चाहे कोई गिर जाए, जख्मी हो जाए या जान से ही चला जाए। जी देखिए, एहतसाब अदालत में ऐसे कई वाकयात अब तक सामने आ चुके हैं 1 साल के दौरान जब से नवाज शरीफ आ रहे हैं। सबसे पहले तो इनकी पहली पेशी पर इन्हीं के गार्ड्स ने रिपोर्टर आमिर अब्बासी को तशद्दुद का निशाना बनाया था और कमरे अदालत में उनको मार मार कर बेहोश कर दिया था, लेकिन नवाज शरीफ ने अपने लब नहीं खोले थे, कुछ भी नहीं कहा था और वापस चलते बने थे। अभी पिछले बुध को हमने देखा है रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं सज्जाद खान, जो कि अभी जिमनी इलेक्शन में शेख रशीद के मुकाबले में इलेक्शन भी लड़े थे, वो नवाज शरीफ के सामने एहतसाब अदालत की सीढ़ियों से गिरकर तकरीबन उनके कदमों में आ पड़े थे, लेकिन नवाज शरीफ ने उठाना तो दरकिनार, रुके भी नहीं थे और उनसे पूछा भी नहीं था कि कहीं आपको कोई चोट तो नहीं आई, आप जख्मी तो नहीं हुए। ऐसे 2 से 3 वाकयात एहतसाब अदालत में 1 साल के दौरान सामने आ चुके हैं। नवाज शरीफ माहौल से बेनियाज ही रहते हैं ऐसे मौकों पर भी, जबकि उनके सामने उनके गार्ड तशद्दुद कर रहे हों या फिर उनके अपने रहनुमा ही गिर रहे हों, जख्मी हो रहे हों, नवाज शरीफ ना रुकते हैं ना ही पूछते हैं कि क्या हुआ। बिल्कुल यही उनका तर्ज अमल पहले भी रहा। सुहेल रशीद आप हमें बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले नवाज शरीफ के काफिले ने एक बच्चे को भी रौंद डाला था। वाकया लाला मूसा में गुज़श्ता बरस जीटी रोड मार्च के दौरान पेश आया था। नवाज शरीफ उस वक्त भी नहीं रुके थे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब लाला मूसा से जीटी रोड मार्च के दौरान ये वाकया पेश आया था और नवाज शरीफ उस वक्त भी नहीं रुके थे। अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब, माजी से लेकर अब तक कोई गिर जाए, जख्मी हो जाए, तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, चाहे कोई जान से चला जाए, नवाज शरीफ रुकते भी नहीं, मुड़ के देखते भी नहीं। जी बहुत बेहिसी है ये इनकी। आप देखिए कि अगर इनके खानदान का कोई आदमी बीमार भी हो जाए तो ये कितने मजलूम बन जाते हैं और पूरे मीडिया में ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं और अपनी मजलूमियत का ढंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि बड़ा जैसे इनके ऊपर मुसीबत नाजिल हो गई। लेकिन अगर किसी की जान भी चली जाए, जैसा कि लाला मूसा में हुआ, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा और बाद में वो केस भी नहीं चला। उस पर कुछ मामला तय करके उस पार्टी को गरीब लोग थे उनको बिठा दिया गया और उस पर पर्दा डाल दिया गया। जब तक इन लोगों को सजा नहीं होगी किसी की जान लेने पे या इक़दाम कत्ल करने पे, ये लोग बाज नहीं आएंगे। ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं लाहौर में भी कि जब रिपोर्टर्स को इनके गार्ड्स ने मारा, कोहनियां मारते हैं, बहुत शदीद तौर पे उनको पुश करते हैं जिससे बाज़ औक़ात उनको बहुत चोट लगती है, लेकिन ये बाज नहीं आते। उसकी वजह ये है कि इनको ना तो मीडिया इनका बाइकआउट करता है, ना इनके खिलाफ कोई फौजदारी जीतगी से चलाया जाता है जिसका कोई नतीजा निकले। आज भी जो मामला हुआ है, अगर इसका फौजदारी मुकदमा चलेगा और सजा होगी तभी ये बाज आएंगे, वरना आइंदा भी ये ऐसी किस्म की हरकतें करते रहेंगे। जिस बहीमाना तरीके से इन्होंने 2 कैमरामैनों पे तशद्दुद किया है इनके गार्ड्स का, वो ऐसा खुद से कर नहीं सकते जब तक उनको पीछे से इंस्ट्रक्शंस ना हो, जब तक उनकी हौसला अफजाई उनके लीडर्स ना करते हो, उनको इंस्ट्रक्शंस दी हो कि जब भी करीब आए उसको फैंटी लगा दो और फिर ये मगरमच्छ के आंसू बहाते। लेकिन अदनान आदिल साहब, एक सियासतदान के नज़र चाहे जो मर्जी हो, जब वो प्रोटोकॉल लेकर निकलता है या जब सियासतदान बाहर निकलता है, उसके पर्सनल गार्ड्स के लिए ऑर्डर्स क्या होते हैं? जब कोई पास आए या फुटेज बनाने की कोशिश करे, उसके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, क्या ये उनको बताया जाता है? देखिए यही तो मसला है कि ये लोग उनकी तरबियत ही नहीं करते, कोई SOPs नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको ओरिएंटेशन नहीं दी जाती, बस वर्बल ऑर्डर्स कर दिए जाते हैं और ये उनको बज़ाहिर कुछ कहते हैं कि हमने तो नहीं कहा था, लेकिन दर हकीकत उनको उन्होंने कहा होता है कि जरा भी करीब आए और फैंटी ला दो।
और बाद में फिर अवाम के सामने बड़े मासूम बन जाते हैं और कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, हम इसकी तहकीक करेंगे, हमने नोटिस ले लिया। क्या नोटिस ले लेने से वो आदमी जो जख्मी हुआ है कैमरामैन वो ठीक हो जाएगा? उसको कितनी चोटें लेकिन आई, अदनान आदिल साहब कब तक ऐसे? पुलिस की बात की जाए तो पुलिस हवाई फायरिंग करने की बजाय स्ट्रेट फायर कर देती है। सिक्योरिटी गार्ड्स की बात की जाए तो वो इस तरह से आम शहरी या सहाफी को तशद्दुद का निशाना बना देते हैं। अगर ट्रेनिंग नहीं है तो एक्स प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी एहलकार या गार्ड्स के फराइज ये कैसे दे रहे हैं फिर? ये तो हमारे सिस्टम की खराबी है कि ये इनके ब्रीफिंग के बगैर ये हमें रेगुलेट करना चाहिए। हमारे इदारों को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी पुलिस को ये इसको पूरा रेगुलेट करना चाहिए और इनकी एक खास ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब तक वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट गार्ड्स के पास ना हो, उनको बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी पब्लिक प्लेस पे किसी बड़े आदमी के साथ ड्यूटी दे सके। पार्लियामेंट हाउस कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत अहम जगह है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून साज इदारे का अहाता था जहां इन्होंने ये किया है। वहां पे जो भी गार्ड अगर इनके साथ जाते हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए, उनके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए कि इस शख्स को ये ट्रेनिंग दी गई है, ये ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करेगा। अब बहुत अच्छा किया है स्पीकर कौमी असम्बली ने कि पाबंदी लगा दी है कि कोई भी लीडर जो है, कोई भी शख्स जो है पार्लियामेंट के अहाते में अपने गार्ड्स नहीं ला सकेगा। जी, और जिस तरह से भागकर ये सिक्योरिटी एहलकार या गार्ड हमला आवर हो रहा है, आकर मार रहा है, ज़दोकोब कर रहा है, इसकी ट्रेनिंग इसी से नजर आ रही है। अदनान आदिल साहब आप साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक़ ने समा के कैमरामैन पर तशद्दुद करने वाले मियाँ नवाज शरीफ के गार्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी है। समा से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, सुन लेते हैं। वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ और मैं भी अथॉरिटी से बात करके इस शख्स के खिलाफ एक FIR होनी चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किस्म का तशद्दुद जो है ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, काबिल मज़म्मत है और हम इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं तवक्को करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इसकी मज़म्मत करेंगे। अगर वो मज़म्मत नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कि वो इस किस्म की तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं और कानून जो है वो अपनी राह इख्तियार करेगा। हम इस किस्म के वाक़यात को और लोगों के लिए काबिल इबरत बनाना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कि वो इस वाक़े की मज़म्मत करेगी, माफ़ी मांगेगी, माज़रत करेगी, मगर कानून जो है वो अपनी राह खुद इख्तियार करेगा। सदर PFUJ GM जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जमाली साहब, अगर आपने ये फुटेज देखी है तो ये फुटेज देखकर आपको क्या लगता है? जिस तरह से ये गार्ड हमलावर हो रहा है, क्या ऐसा महसूस होता है कि किसी सहाफ़ी पर ये हमलावर हो रहा है? देखें, ये जितने बाज़ पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को लूट कर अरबों रुपए न सिर्फ पाकिस्तान में जमा कर रखे हैं बल्कि पे भेजे हैं, उन सब ने अपने साथ वहशी दरिंदों की एक फौज रखी हुई है सिक्योरिटी के नाम पे, जिन्हें इस बात का ख्याल नहीं रहता कि एक निहत्ते कैमरामैन या एक सहाफ़ी पर किस तरह वो हमला आवर हो रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि इनके खिलाफ फौरन एक्शन भी नहीं लिया जाता। अब वो जो भी पुलिस एहलकार हैं, ये तो उस वक्त IG की जिम्मेदारी थी कि वो फौरी तौर पर उन्हें गिरफ्तार करते और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता, क्योंकि ये कातलाना हमला है, उन्हें कत्ल के मुकदमे में ट्रायल होना चाहिए। ये सहाफ़ियों के हवाले से आप देखेंगे पूरी दुनिया में कानून बना हुआ है, सहाफ़ियों को इतनी एक्सेस होती है क्योंकि वो सहाफ़ी इन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स की कवरेज करते हैं, वो अपने किसी घरवाले की कवरेज नहीं करते। वो इन्हीं के लिए सड़कों पर डंडे भी खाते हैं, आंधी तूफान बारिशों में इनके लिए खड़े होते हैं, इनकी कवरेज करते हैं, इनके इवेंट आवाम को दिखा रहे होते हैं, अपनी जानें उसमें कुर्बान कर देते हैं और इन्हें इतना एहसास नहीं रहता कि वो सहाफ़ी तबका जो अपनी जानें हथेली पे रखकर सिर्फ इन पॉलिटिशियंस की या इन जो भी मजहबी या सियासी जमातें हैं, इन लोगों को हम कवर करते हैं, इनको आवाम के सामने इनके जो तकरीबात होती हैं वो दिखाते हैं। और अब बदकिस्मती ये है कि हर जलसे या हर इनके जी जमाली साहब, अगर कैमरे की आंख ना चाहे तो किसी भी सियासतदान की कोई भी बात आवाम तक ना पहुंच पाए, लेकिन एक सहाफ़ी की एक सियासतदान के नज़दीक इज्जत होती क्या है? यही हमें अफसोस हो रहा है कि हम तो कोशिश करते हैं कि अपने सियासतदानों की का एक मकाम, एक इज्जत, उनकी तकरीबात, उनके बयान, उनके जलसे, उनके जुलूस आवाम तक पहुंचाएं ताकि आवाम उनको सुने,
लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन सियासतदानों की नजर में सहाफियों की कोई औकात नहीं है। वो हमें कीड़े मकोड़े समझ के अपने पैरों तले रौंदते जाते हैं, और जिस तरीके के दरिंदे इन्होंने अपने साथ सिक्योरिटी के नाम पर रखे होते हैं, जो खुलेआम, एक तरफ तो हुकूमत कहती है खुलेआम असले की नुमाइश पर पाबंदी है, लेकिन आप देखें कि जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ खुलेआम लोग असला लहराते हुए चलते हैं। उनकी गाड़ियों में देखें, रास्ते से लोग खौफजदा हो जाते हैं जब इनके प्रोटोकॉल चलते हैं, लेकिन इन्हें कोई शर्म नहीं है। समझ ही नहीं आता कि इन्हें कब शर्म आएगी। आप दुनिया भर में विजिट करें, जहां उनके सुदूर हो या वजीर आजम हो या किसी भी लेवल का उनका पॉलिटिकल लीडर हो, आपको किसी के साथ कोई प्रोटोकॉल नजर नहीं आएगा। उनके बिल्कुल, और अब इस तमाम काम को रुकना चाहिए, ऐसे तर्ज अमल को रोकना चाहिए। जमाली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। वाजिद अली गुज़िश्ता महीने समा टीवी के कैमरामैन ऑफ द मंथ भी बने और अपने वालिद साहब से मोहब्बत का इजहार किया। टीम समा को वाजिद अली सैयद और उनकी फ़र्ज शनासी पर फ़ख्र है। सर, मेरा आई लव यू भी इनके लिए है, मेरा थैंक यू भी इनके लिए है। जिस चीज़ में प्यार मोहब्बत का और शुक्राने का इजहार है, वो अल्लाह की ज़ात के बाद अगर मैं किसी के साथ कर सकता हूँ तो वो वालिद ही हैं मेरे। ये गुज़श्ता महीने की ही फुटेज है जब समा के कैमरामैन वाजिद अली को कैमरामैन ऑफ द मंथ बनने पर और उनकी कारकर्दगी पर अप्रिसिएशन लेटर मिला था, और इस मौके पर वो अपने वालिद के हमरा मौजूद थे। टीम समा को भी वाजिद अली सैयद और उनकी फ़र्ज शनासी पर फ़ख्र है, लेकिन आज जो उनके साथ वाक़या पेश आया है, जिस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, हुकाम बाला को देखना चाहिए कि एक सहाफ़ी जब अपनी जिम्मेदारी अदा करता है तो जान की बाजी लगा देता है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड्स के समा के कैमरामैन पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया है। शहरियार आफरीदी ने IG इस्लामाबाद से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इससे पहले नोटिस दिया था स्पीकर कौमी असम्बली ने और FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था, और तमाम के तमाम जो सियासी लीडर्स हैं उनको ये कहा था कि कोई भी सियासी लीडर अपने साथ, चाहे खा वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अब पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड साथ लेकर नहीं आएगा। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा कि शहरियार आफरीदी ने भी रिपोर्ट तलब कर ली है IG इस्लामाबाद से इस वाक़े की। जी देखें, समा के कैमरामैन सैयद वाजिद अली पर तशद्दुद का जो वाक़या पेश आया है, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट जो है IG आमिर जुल्फ़िकार से तलब कर ली है, और वज़ीर मुमलिकत की जानिब से ये अहकाम दिए गए हैं कि ये मुकम्मल जो जितनी भी तफसीली रिपोर्ट है वो पेश की जाए। पार्लियामेंट के अंदर जो वाक़या पेश आया है, उस वक्त जो मौजूद सिक्योरिटी एहलकार थे उनके भी बयान कलम बंद किए जाएँ, और दीगर जो लोग वहाँ पर स्पेशल ब्रांच और दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार और अफसरान वहाँ पर थे, उनसे भी मुकम्मल रिपोर्ट देकर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला को दी जाए। ये वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। और दूसरी जानब शहरियार आफरीदी की जानिब से ये भी कहा गया है कि सैयद वाजिद अली जो कैमरामैन जिन पर यह तशद्दुद किया गया है, इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है। नवाज शरीफ के गार्ड की जानिब से ये किया है, और पार्लियामेंट के अंदर जो इंतहाई हसास मामला है वहाँ पर यह तशद्दुद किया गया है, जिसकी जितनी भी अल्फाज में मज़म्मत की जाए। अच्छा, मज़म्मतें तो हो रही हैं, रिपोर्ट भी तलब की गई है, नोटिस भी हुआ है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी? आदिल तनोली, ये कुछ बताया गया है? हाँ जी, देखें, IG जो है इस्लामाबाद के, उन्होंने भी इस वाक़े की जो जितनी भी कार्रवाई है उसके लिए हदायत कर दी है। नीचे अफसरान को बयान कलम बंद किए जाएंगे, और उसके बाद जब मुतासरा पार्टी की जानिब से भी जब दरख्वास्त सामने आएगी तो पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि आला सतह के जो अफसरान हैं उन्होंने भी इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए इस वक्त सर जोड़ लिए हैं, और जो इब्तदाई रिपोर्ट होगी ये वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी को दी जाएगी, जो कि जिसके बाद जो दरख्वास्त दी जाएगी उसके बाद पुलिस अफसरान जो हैं वाक़े की मुकम्मल तौर पर FIR भी दर्ज कर ली जाएगी। लेकिन फिल वक्त जो वाक़या पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, उन जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर मौजूद थे, पुलिस के और दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के, उनके मुतालिक जो बयान थे वो IG की जानिब से भी अहकाम दिए गए हैं कि उनके बयान कलम बंद किए जाएंगे। मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट जो है वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी को पेश की जाएगी। उसके बहुत शुक्रिया आपका आदिल। आगे बढ़ते हैं। नून लीगी कारकुन कभी नवाज शरीफ की शक्ल देखने को तरसते थे, लेकिन आजकल एहतसाब अदालत में यही कारकुन कतार दर कतार मियां साहब से मिलते दिखाई देते हैं। आज तो कुछ कारकुनों ने अपने कायद को फूल भी पेश किए। आदिल तनोली की रिपोर्ट। कतारों में खड़े ये लोग बिल जमा कराने आए हैं, ना यहाँ लंगर तकसीम हो रहा है। ये तो नून लीग के कारकुन हैं जो एहतसाब अदालत आए हैं अपने कायद से मिलने। मियां साहब पेशी पर पहुंचे तो कारकुनों की कतारें लग गईं। नवाज शरीफ एक एक से मुसाफा करते रहे।
2 कारकुनों ने फूल पेश किए। मियां साहब ने वही फूल ख्वातीन कारकुनान जुबैदा और अदलिया मुखालिफ नाराबाजी केस में जमानत पाने वाली नौरीन मसूद गिलानी को दे दिए। बहुत ऑनर की बात है, मेरे कायद ने मुझे फूल दिया। आज हाई कोर्ट में हमारा ये फैसला आया है, हमें बेल मिल गई है और कायद ने मुझे मुबारकबाद दी है और फूल पेश किया। हम रोजाना बाहर खड़े होकर फेंकते हैं उनको, आज उन्होंने हमें फूल दे दिया। एहतसाब अदालत में पानामा रेफरेंसेस की समाअत से पहले लीगी कारकुनों के लिए अपने कायद से मुलाकात इतनी आसान कभी न थी, मगर आजकल तो मियां साहब की हर पेशी ही कारकुनों के लिए दीदारे कायद का बहाना है। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में एक और पेशी। फ्लैगशिप रेफरेंस में मियां साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ की कैपिटल FZE मुलाजमत से मुतल्लिक दस्तावेजात को जाली करार दे दिया। कहा हसन नवाज की कंपनीज के सारे लेन देन से नवाज शरीफ का ताल्लुक नहीं। JIT ने जिन दस्तावेजात पर इन्हिसार किया उन पर नवाज शरीफ का नाम ही नहीं। तनख्वाह से मुतल्लिक किसी बैंक की दस्तावेजात पेश नहीं की गयी। नवाज शरीफ की तनख्वाह से मुतल्लिक स्क्रीन शॉट्स वाली दस्तावेजात भी तस्दीक शुदा नहीं। जज अरशद मलिक ने कहा दस्तावेजात पर तो नवाज शरीफ के दस्तखत भी हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस बोले ये फोटो कॉपी है। साबित करना होगा असल दस्तावेजात पर नवाज शरीफ के दस्तखत ही थे। क्या आपने दस्तावेजात की तस्दीक के लिए कोई कोशिश की थी? जज का नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया हमने MLA भेजा था मगर कोई जवाब ही नहीं आया। ख्वाजा हारिस ने कहा नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरक दरखास्तों में UAE वीजा जाहिर कर रखा था। मुतफरक दरखास्तों के साथ मुंसलिक दस्तावेजात पढ़ने के लिए ख्वाजा हारिस ने जज अरशद मलिक को अरसा भी दिया। कहा सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने कुछ छुपा नहीं रखा। फ्लैगशिप रेफरेंस में ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल मुकम्मल। नैब की जानिब से कल दलाइल का आगाज किया जाएगा। दूसरी जानिब जियाले रहनुमा कमर जमान कायरा ने तब्दीली सरकार पर तीरों की बरसात कर दी। कहा आसिफ जरदारी ने कोई गलत बात नहीं की, सब जानते हैं इमरान खान को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया। उन्होंने 2 टोक अंदाज में बता दिया कि गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत के ऊपर हर बात जो की जाती है उसका जवाब गालियों की सूरत में दिया जाता है। अब हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, आप अपनी टुकटुकियां बजा रहे हैं। जो हुकूमत पहले 100 दिन में नौकरी पर पाबंदी लगा के बैठ गई है वो क्या नौकरियां देगी? पीपल्स पार्टी से तो आज से 15, 20, 30 साल पहले के हिसाब भी पूछे जा रहे हैं। क्या हुकूमत के वज़रा पे इन्वेस्टिगेशंस नहीं है? उनको क्यों सहूलतें दी जा रही हैं? नैब विक्टिमाइजेशन का इदारा ना बने। नैब को आज तक बाजू मरोड़ के लोगों की वफादारियां तब्दील करने का रास्ता बनाया गया। आसिफ जरदारी साहब ने कौन सी गलत बात की है? किसी को शक है कि इलेक्शन मैनेज हुए? हमने जुडिशियल एक्टिविज्म भी बहुत देख लिया, इफ्तिखार शाही साहब का भी देख लिया, मौजूदा भी देख लिया। इलेक्टेड वजीर आजम हो, खा वो चीफ जस्टिस हो, खा वो आर्मी चीफ हो, खा कोई भी बंदा हो, अगर किसी फर्द को ये गुमान गुजर जाए मैं ही इस मुल्क का मसीहा बन गया हूँ और बाकी सारे नहीं, तो वो यकीनन गलती पे है। हम किसी से तसादम नहीं चाह रहे। अगर किसी को गिरफ्तारी का शौक है वो भी करके देख ले। आपसे कोई एनआरओ नहीं मांगता, ना आप एनआरओ देने की औकात रखते हो। अगर किसी का ख्याल हो कि हमें दबा लेगा तो ऐसा नहीं हो। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि आसिफ अली जरदारी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। वो हीरो बनना चाहते हैं मगर ऐसा होगा नहीं। वफाकी वजीर अली जैदी भी आसिफ अली जरदारी पर बरस पड़े, बोले चोर की कोई इज्जत नहीं होती। आसिफ अली जरदारी साहब कंफ्यूजन का शिकार हैं, उनके ऊपर करप्शन के लातादार इल्जाम हैं। वो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं जो उन्होंने की है परसों, मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ये बात मुनासिब नहीं है। तो ये अपने बारे में तो बताएं कि इनको खुद कहाँ से आए, क्या किसने लाया इनको। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के ऊपर जो हीरो बन के करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो अब आगे मजीद चल नहीं रहा है मामला। आपने अगर करप्शन की है उसकी आप फेस कर रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है, नैब है या कोई और चीज़ इंक्वायरी आपकी कर रही है, तो उस इंक्वायरी के तहत गुजरना पड़ेगा। आसिफ जरदारी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरूर सबसे पहले मारता है। सबसे पहले अल्लाह ताला गुरूर, जो मगरूर होता है सबसे पहले उसको हिट करता है। तुम जो मर्जी बोलते रहो, टीवी के ऊपर आगे तुम नहीं बच सकते। इंशाल्लाह बच्चों जो आवाम के साथ तुमने किया है, तुमने भी और तुम्हारे पार्टनर नवाज शरीफ ने भी, मैं तुम खास और लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ दोनों के लिए। लोग कहते हैं जी इज्जत दे, कोई इज्जत चोर की मैं नहीं करता।
जरदारी अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, बल्कि मैंने सोचा था अपने शनाख्ती कार्ड की बिलावल उसमें डाला करूँ, शायद मेरे अकाउंट में कोई डाल दे, मैं बाकी 90% गवर्नमेंट को देकर रखूँ। और शेख रशीद कहते हैं कि बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी की भेंट चढ़ने जा रहे हैं। बिलावल की सियासत का तिया पांचा हुआ तो अफसोस होगा। बोले जरदारी इमरान खान को अनाड़ी कहते हैं। 30 मार्च से पहले पता चल जाएगा कि इमरान खान अनाड़ी हैं या खिलाड़ी। नाखनों से इस कौम के चेहरों को नोचा, जिन्होंने नोचा उनका नाम था आसफ जरदारी या नवाज शरीफ एंड कंपनी। बेनजीर भी शहीद हो गई, वसीयत नौकरानी से निकली। मुझे दुख है कि मेरा बिलावल जो है वो आसफ जरदारी की भेंट चढ़ने लगा है। बिलावल का मुझे दुख रहेगा अगर उसकी सियासत का दिया पाचा हो गया। और आसफ जरदारी साहब कहते हैं ये अनाड़ी है, घबराए नहीं, इमरान खान अनाड़ी है या खिलाड़ी है, 30 मार्च तक आपको पता लग जाएगा। अकलमंद से मैं मुखातिब हूँ, बेवकूफों का मैं लीडर नहीं हूँ। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर जो आ रहे हैं, खान साहब मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस मुल्क में ऐसे चेहरे हैं जो लोग इद्दत के दिन भी पूरे नहीं करते और हुकूमत के साथ आ जाते हैं। जो आसफ जरदारी साहब सिंध में निकले हैं, उनको तस्वीर नजर आनी शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली कहते हैं फैसल वावडा ने कौम को गुमराह किया, उनकी बरतानिया में जायदाद है। चीफ जस्टिस जायदाद की तहकीक के लिए JIT बनाएं। आपने मिसलीड किया है पूरी कौम को। आपने ये देखें जो वर्थ बताई है इन प्रॉपर्टीज़ की। मैंने हाइड पार्क के अंदर, क्वाड्रेंगल के अंदर और एल्गन स्क्वायर के अंदर मैंने वो खड़े होकर बात की, मैंने प्रॉपर्टीज़ का नाम लिया। आप मान नहीं रहे थे, आपने कहा था कि मेरी लंदन में प्रॉपर्टी कोई नहीं है। भाईजान, अगर लंदन में आपकी प्रॉपर्टी नहीं थी तो ये जनाब ने ये जो लिखा हुआ है आपने इसको छुपाया है। आपने ये जो वर्थ शो की है ये मैच नहीं करती। जो क्वाड्रेंगल है वहाँ पे और उधर एल्गन में, एल्गन स्क्वायर, वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ रहती हैं। वहाँ पे प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 3-4 मिलियन पाउंड से शुरू होती है। आम आदमी ये जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, इससे तो पाकिस्तान में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो ये लंदन में आपने कैसे खरीद ली। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में ट्रैक से कब्जा खाली करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ कराची में सड़कों और बाजारों के बाद तालीमी इदारों से भी कब्जा माफिया को भगाने का फैसला कर लिया गया है। कराची में ट्रेन चलाने के लिए पटरी खाली करने का काम जारी है। ऑपरेशन करने वाली टीमें आज नॉर्थ नाज़िमाबाद पहुंची, लेकिन ये क्या रेलवे हुक्काम थक गए? ऑपरेशन को अभी 7वां रोज ही था। अमला काम तो कर रहा है लेकिन कोई जिम्मेदार ऑफिसर नहीं। तजावुजात खत्म करने के बाद मलबा भी वहीं पड़ा है, ये कौन उठाएगा? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कहते हैं ये रेलवे का काम है, उनका नहीं। डेब्रिज वगैरह उसकी रिमूवल का काम जो है वो रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज तक जो है वो 5 किलोमीटर तक जो है वो हमने जो है एनक्रोचमेंट रिमूव कर दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद के बाद औरंगी स्टेशन का नंबर आएगा। दूसरी जानिब शहर भर में जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तालीमी इदारों तक पहुंच गया, क्योंकि डायरेक्टर कॉलेजेस एजुकेशन ने 11 सरकारी कॉलेजेस की लिस्ट तैयार कर ली। सिटी कॉलेज मूसा कॉलोनी, अपुआ गवर्नमेंट कॉलेज, नुसरत भुट्टो डिग्री कॉलेज लियारी, जबकि खातून पाकिस्तान कॉलेज के अतराफ फुटपाथ, ठेले और बर्तनों की दुकानें कायम है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ सोनिया शहजाद, समा कराची। मालम जब्बार आजी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नैब में पेश हुए। मीडिया से बातचीत में महमूद खान ने नैब से क्लीन चिट लेने का दावा कर दिया। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट देखिए। मालम जब्बार 275 कनाल अराजी स्कैंडल केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी आए नैब के रडार पर। नैब में पेशी के दौरान 1 घंटा पूछगछ, जिसके बाद वजीर आला का नैब से क्लीन चिट लेने का दावा। सवालनामा दिया गया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो मुतमईन हो गए? बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये पहली और आखिरी पेशी है आपकी? एग्जैक्टली। वजीर आला महमूद खान को साबिक दौरे हुकूमत में बतौर वजीर सियाहत की हैसियत से नैब ने तलब किया था। मलम जब वाले जो केस है उसके बारे में उन्होंने पूछ गुछ की, लेकिन चूंकि उससे मेरा कोई ताल्लुक है ही नहीं, लेकिन बहरहाल
उन्होंने मुझे बुलाया था, बस मैं इस सिलसिले में हाजिर हुआ था। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक, साबिक चीफ सेक्रेटरी आजम खान, सेनेटर मोहसिन अजीज पहले ही अपने बयान कलम बंद करवा चुके हैं, जबकि नैब ने सूबाई वजीर सेहत आतिफ खान को भी तलब कर रखा है। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। मरी में मकामी अफराद की सयाहों से बदतमीजी, असिस्टेंट कमिश्नर ने होटल एजेंट्स पर दफ़ा 144 के तहत यूनिफॉर्म पहनने और बैजेस लगाने की पाबंदी आयद कर दी है। सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीस फोर्स भी बना दी गई है। जफर इकबाल रहीम की रिपोर्ट। सयाह खातून से होटल एजेंट की बदतमीजी, मरी इंतजामिया को भी होश आ गया। होटल माफिया से निपटने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। यूनिफॉर्म और नाम वाला बैज न लगाने पर कार्रवाई होगी। सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्स भी बना दी गई। 144 सिर्फ और सिर्फ जो एजेंट माफिया है उनके लिए, वो लोग एक हमने हेल्प डेस्क क्रिएट कर दिया है। उसका काम ये होगा कि हमने रेगुलराइज करना है उन तमाम एजेंट्स को कि उनको यूनिफॉर्म पहनाएंगे, उनको टैगिंग करेंगे, उस पर मेरे साइन होंगे, साथ होटल ओनर्स के साइन होंगे। वाक़े का मुकदमा दर्ज हुए 18 घंटे से ज़ायद गुजर गए, लेकिन मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। इतवार को सयाह खातून से होटल एजेंट का तल्ख कलामी के बाद झगड़ा हुआ था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मरी आने वाले सयाहों में भी खौफ फैल गया। यहाँ पे हम लोग एंजॉय करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे तंग किया जाता है और हम लोग इजीली अपना टाइम नहीं इधर स्पेंड कर पाते। हम एंजॉय करने आए हैं, माहौल ख़राब हो रहा है। इस तरह लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोई पुलिस की प्रॉपर सेफ्टी नहीं है, वो होनी चाहिए ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। मरी में इससे पहले भी मकामी अफराद की सयाहों से मारपीट के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं, जिस पर एक बायकाट मुहिम भी चलाई गई थी, लेकिन कभी एक्शन नहीं हुआ। जफर इकबाल रहीम, समा, मरी। कराची के साहिल मुबारक विलेज पर तेल कैसे गिरा? समा ने तो बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन जहाज कहां से आया, किसने खरीदा और अभी कहां है, समा ने ये भी पता लगा लिया। विफाकी वजीर अली जैदी ने जहाज के मालिक, एजेंट और कप्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। अशरफ खान की रिपोर्ट। 23 अक्टूबर 2018 ये वो दिन था जब मुबारक विलेज पर तेल फैलने से सब आलूदा हो गया था। सब यही जानने की कोशिश में लगे थे आखिर तेल कहां से आया। ऐसे में 26 अक्टूबर 2018 को समा ने सब बता दिया। 3 जहाज आउटर एज पे गहरे समुद्र में खड़े हैं, जिसमें से एक खाम तेल का जहाज है। निजी कंपनी के जहाज ने अहकामात मिलने पर तेल समुद्र में ही फेंक दिया था। यही नहीं, समा ने जहाज की तफसील भी हासिल कर ली। जहाज इस वक्त गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर मौजूद है। अल जौजा नामी जहाज गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर 30 अक्टूबर को लंगर अंदाज हुआ। जहाज शारजा से गडानी पहुंचा, जिसे मुकामी स्टील इंडस्ट्री ने अपने खाम माल के लिए खरीदा था। वफाकी वजीर मेरी टाइम अफेयर्स अली जैदी ने सख्त कार्रवाई का कह दिया। जिसका जहाज था उसके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी है, जो एजेंट था उसके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी है और कप्तान के खिलाफ भी होनी है। साहिल पर तेल फैलने से आबी हयात को शदीद नुकसान पहुंचा। माहीगीरों का रोजगार भी मुतासिर हुआ। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ अशरफ खान, समा, कराची। डिफेंस खयाबान गाजी कराची में लड़की को हिरासा करने वाले मुलजिम नबील ने गलती मानकर मुआफ़ करने की दरख्वास्त कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फरीकैन को कल अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। गलती हो गई, माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा, खबरदार। कराची में अब किसी लड़की को हिरासा करने की कोशिश की तो अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। डिफेंस खयाबान गाजी में लड़की को हिरासा करने वाले मुलजिम नबील ने माफी मांग ली। मेरी गाड़ी सामने खड़ी थी, मैं उसमें बैठने लगी थी, तो मैंने उनको बताया कि नहीं मेरे पास गाड़ी है, थैंक यू, आपको कोई जरूरत नहीं है। तो वो मुझसे मेरा नंबर मांगने लगे और इंसिस्ट करने लगे कि नहीं प्लीज आप कम से कम मुझे अपना नंबर तो दे दें। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में मुलजिम नबील और लड़की हिरा की पेशी हुई। नबील ने कहा, शर्मिंदा हूँ, माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी हरकतें करते हुए शर्म आनी चाहिए। मुतासरा लड़की हिरा का कहना था कि नबील तहरीरी माफीनामा दे। मैं वेट कर रही हूँ कि वो रिटन अपॉलजी लिख के देते हैं, आइंदा ना करने की गारंटी देते हैं लिखकर, तो फिर मेरे ख्याल से कुछ बेहतर हो सकता है। अदालत ने फरीकैन को मुशावरत के बाद मंगल को पेश होने का हुक्म दे दिया। और अब आपको ये बताते हैं कि सर्दी ऐसे नहीं जाएगी। डायरेक्टर मेट अब्दुल रशीद कहते हैं कराची में सर्द हवाओं में कमी तो आएगी, लेकिन
सर्दी मजीद बढ़ेगी और दर्जा हरारत 9 डिग्री तक जाएगा। में तो इंशाल्लाह आज समझ लीजिए आखिरी दिन है हवाओं के, तेज़ हवाओं का। आज से कमी आना शुरू हो जाएगी इसमें और कल से और कमी आ जाएगी। हाँ, सर्दी अलबत्ता भी जनवरी तक रहेगी और सर्दी हमारे यहाँ भी पड़ी कहाँ है, 10 तक हम आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि हम सिंगल फिगर में आएंगे कराची वाले, तो अच्छा एंजॉय करें। रिकॉर्ड तो नहीं टूट पाएगा इसलिए कि मुझे याद है कराची का रिकॉर्ड जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है 1938 का, जो आज तक ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, 2017 में हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था 8.7, गालबन 7 दिसंबर का दिन था। वहाँ तक भी आ जाए तो बड़ी बात है। उस तो 17 में हम 8.6 तो बर्दाश्त कर ही चुके हैं, तो इतना अभी होना तो चाहिए, तो ये कोई रिकॉर्ड ब्रेक होने नहीं जाए। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देखिए प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।